तो अभी से अखिलेश जुट गए हैं 2024 की तैयारी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। ये खबरें तो आपने सुनी ही होंगी कि अखिलेश मैनपुरी की करहल सीट छोड़ सकते हैं और आजमगढ़ संसदीय सीट पर बने रह सकते हैं। तो भाई अब इसमें खबर ये भी आ रही है कि अखिलेश इस सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य को चुनाव लड़वा सकते हैं। जी, अगर करहल सीट छोड़ेंगे अखिलेश तो ये कहा जा रहा है कि वहां से स्वामी प्रसाद को उतारा जा सकता है उपचुनाव में। और ये बात यूं ही नहीं कही जा रही है। दरअसल रविवार को अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच में बंद कमरे में मुलाकात होती है और माना जा रहा है कि चुनाव में हार की वजह की समीक्षा इस मुलाकात में की गई। साथ ही साथ फाजिल नगर में स्वामी के हार के कारणों को भी टटोला गया, जिसमें यह कहा गया कि बीजेपी ने एक ऐसी रणनीति यहां तैयार की, सोची समझी ऐसे कैंपेनिंग की जिसकी वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य को शिकस्त मिली। तो अगर अखिलेश करहल छोड़कर स्वामी को वहां से चुनाव लड़वाते हैं तो इसे 2024 के लिए बड़ा प्लान माना जाएगा। प्लान ओबीसी पॉलिटिक्स को लेकर। दरअसल ऐसा होने से गैर यादव जो ओबीसी बैंक है, अब वोटर्स हैं, उनको एक बड़ा संदेश जाएगा ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी अपने गैर यादव ओबीसी की नई केमिस्ट्री को धार दे सके। तो अखिलेश अपने सहयोगी ओबीसी नेताओं की छवि को और बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे उसका फायदा 2024 के लोकसभा चुनाव में लिया जा सके और बीजेपी के नॉन यादव ओबीसी वोट बैंक में रिमार्केबल सेंधमारी हो सके। क्योंकि जब तक उधर से बड़ी टूट नहीं होगी तब तक सपा के लिए सिर्फ चुनौतियां ही होंगी। क्योंकि सीएसडीएस के आंकड़ों को अगर देखें तो इस बार के चुनाव में मौर्य, शाक्य, कुशवाहा, सैनी वोटर्स सपा के खाते में बढ़े तो, लेकिन उतने नहीं। सपा के खाते में 2017 की तुलना में 4% ज्यादा वोट इस समुदाय के आए हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखिए कि यही वोट बीजेपी के पास पिछली बार की तुलना में 8% ज्यादा गया। यानी भले ही सपा के वोट बैंक में समाज का वोट जुड़ा हो, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बीजेपी के साथ गया। तो अब कोशिश होगी कि बीजेपी के इस वोट को उधर से इधर कुछ परसेंट ही सही लेकिन खिसकाया जाए। हालांकि अखिलेश की ये कोशिश इस बार के चुनावों में भी थी, लेकिन स्वामी प्रसाद ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, वो अपनी ही सीट से हार गए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने फाजिल नगर विधानसभा से सपा के निशान पर चुनाव लड़ा था और यहां उनको हार का सामना करना पड़ा था। इससे पहले स्वामी अपने पारंपरिक सीट पडरौना से विधायक थे और इसके साथ ही वो योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे। स्वामी ने चुनाव से ठीक पहले बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी की साइकिल का हैंडल थाम लिया था। 2007 से 2022 तक कुशीनगर जिले के अपने पारंपरिक सीट पडरौना से वो विधायक रहे। 2016 में बीजेपी में आने से पहले वो बसपा के साथ थे। वहीं करहल की सीट को छोड़ने का फैसला अगर अखिलेश लेते हैं तो क्यों लेते हैं, इसका एक और मतलब है। जरा इसे ऐसे समझिए कि इस बार के चुनाव में समाजवादी पार्टी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के गठबंधन ने आजमगढ़ में क्लीन स्वीप किया। इसके अलावा दूसरी वजह 2024 में होने वाला लोकसभा चुनाव भी है। अखिलेश यादव अपनी आजमगढ़ सीट को बरकरार रखना चाहते हैं। उनकी पार्टी को पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में केवल 5 सीटें मिली थी, तो अब उनकी निगाहें 24 के लोकसभा में दमदार उपस्थिति दर्ज करवाने की है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। तमाम पॉलिटिकल खबरों के लिए देखते रहिए यूपी तक और पढ़ते रहिए यूपी तक.in।